इसलिए कि सरकार हमारी थी, हमारी आवाज तभी हुई थी। आज हमारी आवाज खुली हुई है, दुनिया का कोई ताकत हमारी आवाज पर पाबंद नहीं लगा सकता है। इस परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम सोचे या मिट्टी में मिल जाए, रहे या मिट्टी में मिल जाए, आपों के साथ अब कोई समझौता होने से नहीं। अरे सिद्धांत गलत नहीं था तो हम लोग तो सही लेकर चल रहे थे, उसी में बर्दाश्त करके मेरी सरकार है, मेरी सरकार है। चलो भाई 19-20 है, लेकर चलना है तो इनको न समझना चाहिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तब वो काम शुरू हो गया, इसलिए कि सरकार हमारी थी, हमारी आवाज तभी हुई थी। आज हमारी आवाज खुली हुई है, दुनिया का कोई ताकत हमारी आवाज पर पाबंद नहीं लगा सकता है। केवल पद पर रहने के लिए, सत्ता में रहने के लिए जायज बात बोलने भी बंद हो जाए तो ऐसे पद में और ऐसे सत्ता में रहने की जरूरत नहीं है। हम आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे आपसे, क्या होगा भाई साहब, हम विधायक में लड़ रहे थे तो जानते थे कि सत्ता में चले जाएंगे और सरकार हमारी बन जाएगी। रमा देवी जी लड़ रही थी तो पता था कि हम सत्ता में चले जाएंगे। आप विधायक बना के भेजते हैं, सांसद बना के भेजते हैं, आप सत्ता में भेजते नहीं है, जरूरत पड़ता है तब हम सत्ता में जाते हैं। जो जिम्मेदारी आप लोगों ने दिया है उसका निर्वहन हम विपक्ष में रह के भी बखूबी कर सकते हैं। वो तरीका हमें मालूम है, उस तरीका हमें मालूम है। इसलिए हम आग्रह करेंगे सभी लोगों से कि जो लोग इस बात से दुखी हैं कि गठबंधन टूट गया तो क्या होगा, पदाधिकारी हमारे बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कर्मचारी मेरा बात मानेगा कि नहीं मानेगा, राज्य में क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, मैं आपसे आग्रह करूंगा। सभी लोग जिम्मेदार हैं। मैडम को लोकसभा देखना है, बगल में चिड़िया विधायक जी को चिड़िया देखना, हमको ढाका देखना है। सरकार आने और जाने से कुछ होने जाने को नहीं है। वोट आप देते हैं, ताकत आप है, जिसके साथ जनता का बल है, जिसके पास जनता की ताकत है, सरकार के भरोसे अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग हो सकता है। जनमत जिसके पास होगा, जिसको काम कराने का तरीका मालूम होगा, जो बेवजह दबाव बनाने का काम नहीं करते होंगे, ऐसे लोगों का काम रुकने वाला नहीं है। और अभी पप्पू जी भाषण कर रहे थे, अधिकारी का व्यवहार बदल गया। अगर सच्चाई है तो मैं तमाम पदाधिकारियों से, छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े पदाधिकारी से हम आग्रह करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में सच्चाई क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा शिकायत किसी भी परिस्थिति में कोई भी पदाधिकारी कर्मचारी के बारे में नहीं आवे। और हम कर्जकर्ताओं को भी ये नहीं समझना है कि हमारा मुंह खुल गया बोलने का, तो हम अब 1 में 3 बोलेंगे, तोल के बोलेंगे, मजबूती से बोलेंगे और अपना हक और हिस्सा लेने का काम करेंगे। छोटू परिवार तब वो काम शुरू हो गया, अब इनमें देरी नहीं की। अब जनता जो समझ गए कल चल जाएगा ई रोड धो दी तो एकदम माने ले महीनों के तो कल खराब लगी है जुग में, माने पूर्वक आदमी औरत जा रहा बा, ए पतला कोरिया गई है काम बा, ए में से वो में से ए में छोड़ फड़ी बाई ये कार लगा भाई। देखिए का कहला विधानसभा में हमने के जब 17 में गठबंधन कहला था। इस परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम सोचे या मिट्टी में मिल जाए, रहे या मिट्टी में मिल जाए, आपों के साथ अब कोई समझौता होने से नहीं। संभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़। सुन लीजिए, क्रिया खा करते हाथ में लेखा क्रिया खा ले ऐसा लोग कहते जाके डूब के मर के रैठर पटा के चुलू भर पानी में। नहीं, धरना पर बैठना तो हम लोग का काम है। अगर आपकी जनता आपको वोट दी है और बीच में जो खलल पैदा हुआ है, ये अपमान हुआ है हमारे जनता के वोट का, जो पूरी ताकत से सरकार चल रही थी, हम लोग उनसे ज़्यादा लेकर आए थे ना। और उसके बावजूद इनको क्या समझ में आया कि कुर्सी देने के बाद ही कुर्सी में लात मार कर गए हैं। तो भरल थरिया में लोग कहता है ना कि लात मार के गए हैं, इनको कभी सोच में आएगा, सपना देखेंगे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सपना कि भाजपा मेरी पार्टी को समाप्त करने पे तुले हुई थी। काहे के लिए इतना दिन से चला रहे थे तो एक बार सुने थे हम लोग, काहे के लिए समाप्त करेंगे। आरसीपी सिंह पे जो आरोप लगाए हैं कि उनके साथ खिचड़ी पकी थी और वो वायरल वीडियो नहीं, तो पहले बोलना चाहिए ना। हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी आए थे और पूछे थे कि किसी तरह का कोई तकलीफ है आपको, तो नहीं कोई तकलीफ नहीं, किसी तरह की बात नहीं है। तो इनको खुलकर बोलना चाहिए कि हमारे साथ इस तरह का हो रहा है। तो हम लोग समझते, हम लोग संस्कारी आदमी हैं,
हम लोग इस तरह नहीं कि एक बार गए आज हम निकाल दिया, बात नहीं माना, लगा तानाशाही करने तो भागे भागे आए, अब फिर अभी जाके फिर सट गए तो लाज नहीं लगा उनको कि एक बार पलटू चाचा बने, अब कौन बार चाचा बनेंगे। पिछले बार में राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री जी पटना आए थे, उनसे मुलाकात नहीं किए थे, कहीं इसके ये तो नहीं है कि यहाँ रिवेंज तो नहीं है कि हमसे मुलाकात नहीं करके हमको दरकिनार किया जा रहा है, मेरी प्रतिष्ठा को छोटी करा दी जा ऐसी बात नहीं है, उनको बुलाया जाएगा, भेंट किया जाएगा। मुलाकात वो नहीं किए, कोरोना हो गया उनको, तो ये बनावटी कोरोना कब तक ढोएगा लोग, ये कोरोना हो गया था उनको, ये नहीं मालूम है कि वो कहे कि हमको कोरोना हो गया है, तो नहीं आए, बुलाहट तो गए किए थे। अगर नीतीश जी का सिद्धांत गलत था, कार्य गलत था, तो कभी पार्टी ने कभी उनके खिलाफ या पार्टी में सरकार में रह करके कभी ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि हाँ आपका सिद्धांत गलत है? अरे सिद्धांत गलत नहीं था तो हम लोग तो सही लेकर चल रहे थे, उसी में बर्दाश्त करके मेरी सरकार है, मेरी सरकार है, चलो भाई 19-20 है लेकर चलना है। तो इनको न समझना चाहिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। आप ही लोग जानिए कि शराबबंदी जो किए कितना सफल हुआ, कौन आदमी धनवान बना और कौन आदमी का घर के गार्जियन मर गया, काहे जहरीली शराब पिया, क्यों किया ऐसा काम? तो ये स्वस्थ रखे। शराबबंदी गलत स्टेप था क्या? गलत स्टेप नहीं था, लेकिन तरीका इनका गलत था। अगर आपकी सरकार आती है तो क्या शराबबंदी रोकी जाएगी? अभी आने वाली है तो उसके बाद बताएंगे। माननीय विधायक मोहन जायसवाल जी को भाजपा के द्वारा विपक्ष का नेता बनाया जाए, कार्यकर्ता तो सोशल मीडिया पर लिखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सीनियरिटी बहुत बड़ा चीज़ है और हमारे दल में नेताओं की कमी नहीं है। बहुत ओजस्वी तेजस्वी काफ़ी सीनियर लीडर हैं जो मिनिस्टर्स थे, इसलिए वो कोई विषय नहीं है। हमको जो जिम्मेवारी कार्यकर्ता ढाका के दिए हैं उसको बखूबी निर्वहन के लिए हम तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। ठीक है। जनादेश के विश्वासघात का जो धरना आज सफल हुआ है और हम लोगों को जो सरकार बिहार में थी, इससे भाजपा कर्ताओं को मन चैन है कि कम से कम आज एक बोझ से मुक्ति हुआ, नीतीश कुमार के बोझ से मुक्ति हुआ है। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो काम है उसको जन जन तक ले जाएंगे और 25, 24 और 25 में पुनः सरकार भाजपा का बने और केंद्र और बिहार में इसके लिए हम मजबूती से काम करेंगे। नीति बनाई जा रही है, बूथ पर जाएंगे, हम संगठनिक पार्टी के लोग हैं, हम बूथ तक जाएंगे, मेरा बूथ सशक्त होगा, लोगों को सही बात बतलावेंगे। जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं चल रही है उसको लोगों को समझाएंगे, बुझाएंगे और संगठन को मजबूत करेंगे और मजबूती के साथ 2024 और 25 से लड़ेंगे चुनाव।